It is contained in वो सारे supersets का intersection of all. ये यूनियन कैसे है? तो जो हमने साइड पे ये वाला है हाँ ये दो अलग अलग ऐसे ही है अलग अलग नहीं है तो सबसेट अलग अलग है उनकी कलेक्शन है डिफरेंट है तो सबसेट्स की कलेक्शन है ये इमरान साहब क्या हो रहा है कोई डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रही है वालेकुम अस्सलाम अच्छा ये जो आपने इंटीरियर डिफाइन किया था जरा वापस जाएं इंटीरियर ये यहाँ पे ये देखो इंटीरियर ऑफ ये एक रुक जाए interior of psi p denoted by psi p this is defined as interior आप कह रहे हैं it is union of all subsets which are contained in psi p अच्छा जो इसके अंदर मौजूद है यस सर ठीक है ये ठीक है सारे जो इसके अंदर कंटेंट है उनका यूनियन लेंगे उसको आप कह रहे हैं कि ये इसका इंटीरियर है कलेक्शन के अंदर से वो सारा एक सबसेट ले लिया आपने जो साई पी के में कंटेंट है उनका यूनियन लेने से एक सेट बना दैट सेट आपने उसको नाम दिया कि ये इंटीरियर ऑफ साई पी है ठीक है आप आगे जाए ये उसी तरह की डेफिनेशन बनाने की कोशिश की है जैसे आपके पास वो टोपोलॉजिकल स्पेस में होती है इंटीरियर ऑफ अ सेट टोपोलॉजी यस सर ये मैंने एक और डेफिनेशन भी ली थी एक पेपर पब्लिश हुआ था ऑन सॉर्ट वीक स्ट्रक्चर तो उससे भी डेफिनेशन टोपोलॉजी में डेफिनेशन के दोनों अच्छा ये रिजल्ट आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप कह रहे हैं कोड कर रही है कंटेनमेंट के केस में इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव है और इंटीरियर का दोबारा इंटीरियर लें तो वो भी वही रहता है अच्छा यहाँ पर ये प्रूफ के अंदर आपने लिखे ना 2 1 तो आपने कहा ऑब्वियस 2 के बाद ये 3 डॉट्स लगाएंगे इसका क्या मतलब है सर ये सिंस को आप ऐसे ना लिखें ना इसको आप वैसे वर्ड लिखें या एज दिस वन इज कंटेंट दिस वन यूजिंग वन ये कुछ और हो जाता है और सिमिलर आपने नीचे भी ये यूज किया 3 डॉट्स और ये इम्प्लाइज इनको कम करें ये सिंबल जो है ना सिंबॉलिक लैंग्वेज की बजाय इंग्लिश ले लें वर्ड्स आगे चलें आगे ठीक है सर उसका एक्सटीरियर है का इंटीरियर लेंगे तो वो उसका एक्सटीरियर है वीक एक्सटीरियर ठीक है चलें आगे
चलते जाएं आप, डेफिनेशन आपकी पता चल गई। ये एग्जांपल सर है। ठीक है, उसका बाउंड्री में वो ला जाएंगे जो ना एक्सटीरियर में होंगे ना इंटीरियर में होंगे। बाउंड्री की बात की। डिस्कनेक्ट हो गया मुझे लगता है। आप लोग क्लास जब हो तो ऐसी जगह बैठा करें जहां पर आपका नेट स्टेबल है। ऐसे कि बार बार अब सारे बोर हो रहे होते हैं कि ये सबकी इंटरेस्ट की बातें नहीं होती। सवाल आ रही है तुम्हें? इसके एग्जांपल वही एग्जांपल है उससे हमने ओपन और क्लोज की डेफिनेशन दी है पहले। यस सर, ये ऊपर डिफाइन किया है इसमें। ठीक है, आगे जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं। ये इसके भी ये थ्योरम है। इनकी ये प्रेजेंटेशन में जो चीजें बताई ना आपने, ये सब में किया हुआ है, सबको थोड़ा ठीक कर लें। यस सर। अच्छा सर, ये टी नॉट्स है और इसी तरह फिर T1 भी किया सही, और साथ T2 किया। ठीक है, कंक्लूजन लिखना रह गया, और क्या डालना है अभी इसमें? बस ये कंक्लूजन है सर। और कुछ जर्नल और किसी जर्नल में सोच रहे हैं किसको भेजें? बस फिर ये डिसाइड करें जल्दी जल्दी। ठीक है सर, कल या परसों आपसे राब्ता भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक, चलो। और लोकेशन, ये थोड़ी सी बात सुनने ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। ये आ रहा है ना पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे। ये इस पेज पे चले जाए जरा सामने। जी, यहाँ पे सेकंड कंडीशन चेक करें। ये वाली सेकंड कंडीशन जो है ना, जो आपने लगाई है पेज नंबर 3 पे, सेकंड कंडीशन नहीं, ये वाली जो नीचे सॉफ्ट वीक स्ट्रक्चर की जो सेकंड कंडीशन है, यहाँ में आई और जे लिखा हुआ है, वो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। और अगर आप यूज कर रहे हो साई के साथ यूज कर रहे हो साथ में। ओके, वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस ठीक है। और प्लस एक और चीज यहाँ पे है, जब आप इंटीरियर की बात कर रहे होते हैं तो इंटीरियर में होता है कि जो आपको साई और कॉमा पी ऑर्डर पे का सबसेट हो, लेकिन वो चीज एग्जांपल में नहीं आ रही। हम नीचे जाएंगे ना, और क्या नाम है इंटीरियर वाले डेफिनेशन में से ये इसके अंदर ये लिखा है ना, सबसेट किस चीज का है, साई और क्या नाम है पी। यस सर। तो इसका सबसेट होना चाहिए साई ओमेगा डब्ल्यू पी का सबसेट होना चाहिए। नहीं, आप जो इसका इंटीरियर ले रहे हैं ना, मतलब हमने इंटीरियर लिया है, साई ओमेगा डब्ल्यू पी नहीं होना चाहिए। आपने ऊपर ट्रिपलेट बताया था, ट्रिपलेट जो है वो हाइपोसोफी स्ट्रक्चर है। यस। नहीं, अब हम जो इंटीरियर लेते हैं ना, वो सेट का लेते हैं, हम कलेक्शन का नहीं ले रहे, हाइपरसॉफ्ट का। तो इसमें ये जो है सारी मतलब वो सेट आपने ऊपर एग्जांपल में बनी नहीं है। ये साई और पी जो है ना, जो जिसका सबसेट होना चाहिए, वो जो सेट बना रहे हैं वो सेट ऊपर बनी नहीं है। ऊपर वो सिर्फ 3 सेट है, साई 1 है, साई 2 और साई 3 है।
जी सिर्फ साई नहीं है। नहीं, अब ये बात आप ये कह रहे हैं ना कि हमने तो 3 लिया ना, अब कलेक्शन उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो हमने आपके चेक पास किया। ऊपर एग्जांपल में मैं ये बताऊं, ऊपर एग्जांपल में जी कितने सेट्स हैं आपके पास? एक साई 1 आ रही है, एक साई 2, एक साई 3 आ रही है ना। ये एग्जांपल 3 है, मतलब ये 3 ऊपर है। वाली एग्जांपल जो बनाई है इसके ऊपर एग्जांपल हाँ 3 है। जी जी, तो साई भी कौन सा है? तो सिर्फ साई भी है, साई नंबर ना। नहीं, हमने एक जर्नल में कहा ना कि साई पी हम इसका 1 भी नाम रख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कोई भी वो रख नहीं है, सकते वो हैं। नजर नहीं है कि सबसेट पता कैसे लगेगा कि किसका सबसेट है? वो सेट नजर आएगा तो पता लगेगा कि ये इसका सबसेट भी है। मेरी बात से मेरा, अब ये जो एग्जांपल है ना, इसमें मैंने कहा कि साई 1 का हमें इंटीरियर निकालना है, ठीक है। अब इसमें वो सारे ओपन आ जाएंगे जो इसमें मौजूद है। तो एग्जांपल में हमारे पास 3 ये थे। ये वाला, अब ये थोड़ी सी सेटिंग करनी है। तो साइज 1 पी है, ये 2 वाला है, और ये 3 वाला। अब हमने इंटीरियर इसका निकालना है, इसका। तो इसमें सिर्फ जो साइज 3 है वो सारा कंटेन कर रहा है, इसमें है। और जो साइज 3 है ये हमारे पास ओपन भी है, क्योंकि उस कलेक्शन मिला कर रहा है। सब्जेक्ट निकाला तो ये वाला है। हाँ, इसको वहाँ पे आपने नोट नहीं किया, जो चीज़ आपने वहाँ से लेनी है। नीचे जी आप उसे जे करें, और क्योंकि एक आई का एक जे कर दो वहाँ पे, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा वो। यहाँ पर ठीक है, ओके। हाँ, उधर भी जे हो जाएगा। ठीक है। इसका हमने इससे किया इससे वैसे पता चले कि आपको कितनी समझ है। रेफरेंसेस हमारे आमतौर पे ठीक लिखा है। ठीक है, अब जिस जगह में हमें देखो ना, आपने ईयर को बोल्ड किया, DOIR किए, और जो जर्नल का नाम है उसको आपने इटैलिक में लिखा, और कॉमास, और ये ठीक है, जनरली ठीक है। ठीक हाँ? अच्छा, यहाँ गलत लिखा हुआ कुछ। मैं 10 तक देख रहा हूँ, अभी आगे जाएंगे। ये असद आपकी गलतियां और निकाल के बैठे हुए। हाँ, ये जनरल के कुछ के पूरे नाम है, कुछ के आधे नाम है, एब्रिविएशंस कुछ की यूज की गई हैं। ये देखो 16 में न्यूट्रोस्कोपिक सेट्स सिस्टम, ये क्या लिखा है? कुछ नहीं है, गलत है। 16 सिस्टम, 14 में भी ऐसे ही है। तो गलतियां निकल आई, ये नहीं निकलनी चाहिए थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 8 में देखो इंडिया लिखा है ना, ऊपर ध्यान जरा, इंडिया के बाद कॉमा फिर स्पेस होती है, हमें हर कॉमा के बाद जरूर स्पेस है। ठीक है, ये नजर आया? यस सर। हाँ, तो इनको भी ठीक करना है। ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन हाँ 2015 के बाद स्पेस नहीं है। ये 11 में, 10 में 2017 के बाद कॉमा नहीं है, बल्कि 9 में भी नहीं है, 17 के बाद कॉमा। ये तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह आज सर रेफरेंसेस के ऊपर मैं इसको रिव्यू करूंगा। पहले जाता है ना, अगर ये चीजें ठीक नहीं है तो उसको रिव्यू के बगैर वापस कर देते हैं। ठीक है कुछ चलो खैर ठीक है, नॉट बैड। थोड़ा सा हिम्मत करें ताकि ये अभी कोर्स के दौरान ही आपको कोई इसकी अच्छी न्यूज मिल जाए। ठीक है, बंद कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट,
चलें। ऐसा रेंजर आज बहुत जज्बाती हो रहे हैं, इसकी क्लास में ठीक नहीं हो रहा, आज बड़ा जबरदस्त करना है। वालेकुम अस्सलाम। चलिए शाबाश, आप भी शुरू हो जाए। सर ये मैंने आपका जो पेपर आपको प्रेजेंट किया था ना डिसीजन वो टॉपिक ये एसओएस डिपार्टमेंट कौन सा होता है? स्कूल ऑफ साइंस नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपने देखा ना पेपर्स में कैसे चीजें लिखते हैं। चले आगे। सर इसमें तो क्या लिखा एसओएस की ये बात नहीं होता, एसओएस कुछ नहीं होता। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, शुरुआत में मतलब राइज कर दूं। हाँ, सर ये मैंने ना टाइटल का नेम लिखा है आइडियल डिसीजन मेकिंग दो टॉप से, जिसमें मैंने किया पेपर में, और उसके बाद ये एब्स्ट्रैक्ट चेंज किया सारा कुछ और लिखा। इसमें लिखा इन दिस पेपर डिस्कस द sense of the university ideal solution topic. Sorry. By similarity ideal solution topic method with basic concept and determine the topic goal. Secondly, we construct a flow chart. इसमें जो हमने चेंजेस किए, एक ना फ्लो चार्ट नाम सर ये फैसल ने ना दो तरफ से ज्वाइन किया और मेरे ख्याल से एक तरफ से आप लीव कर जाएं, या मोबाइल से लैपटॉप से। आपकी आवाज़ रिपीट हो रही है। मैं माइक बंद कर दूं? सर मैं ये मेरे पास बैठे हैं इसलिए आपको आवाज आ रही है। जी सर इसके लिए ना हमें क्या करना है, फ्लो चार्ट एक बनाना है फॉर टॉप्स मेथड के लिए। यहाँ से मैं पढ़ रहा था, फाइनली वी यूज द डेवलप्ड मेथड फॉर डिसीजन मेकिंग इन आवर डेली लाइफ। इन दिस वर्क वी यूज द टॉप्स मेथड फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बाय किस चीज का कैंडिडेट? किस चीज का कैंडिडेट? यस सर। सर ये है ना बैंक में मतलब कि वो कहीं बताए ना। जी सर। सर वो आगे एग्जांपल में हमने मजीद एग्जांपल तो बाद में आएगी ना। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट तो कहाँ पे कौन सा कैंडिडेट कौन सी सिलेक्शन? जी सर, बैंक के लिए मैं ये इसको कर दूंगा यहाँ पे कि बैंक में जाकर कैंडिडेट होना चाहिए बाय यूजिंग हाइपोथेटिकल डाटा। उसमें मतलब हम अपने आप से हाइपोथेटिकल डाटा जो भी मतलब पैरामीटर्स के मुताबिक उसको करेंगे and examine that which one is the best for vacancy according to given parameter। मतलब कि इसमें से जो भी वो हमने ठीक है, ट्रांसलेट ही करेंगे। यस सर, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। हाँ जी सर। फिर यहाँ पे कीवर्ड लिखे हुए डिसीजन मैटर्स को डीएम कर देंगे और नॉर्मलाइजेशन डिसीजन मैटर्स को हम एनएमडी से मतलब कि उसको शो कर देंगे एंड वेटेड नॉर्मलाइज्ड डिसीजन मैटर्स को हम डब्ल्यूएमडीएम से करते हैं। और सर ये इंट्रोडक्शन है कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए आती थी वो मतलब यूज हो रहे हैं उसमें। ये आगे नेमिंग वगैरह हुई ऊपर जो हमने नाम दिया और सही प्रोडक्शन सारा
यहाँ से सर वो स्टेप बाय जो है ना डिफाइन करते हैं आप। वो सर हम स्टेप 1 में ये करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सीजन मैट्रिक्स। सबसे पहले जो हमने मतलब के पैरामीटर्स लिए हुए हैं उसको हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ना शो करना है इसको। तो ये 2 में सर कंस्ट्रक्शन और नॉर्मलाइज्ड डिसीजन मैट्रिक्स। और फिर हमने उसमें सर जो है ना इस मैट्रिक्स के बाहर हमने इसकी हेल्प positive ideal solution and yes negative ideal solution। ये भी हमारे सर वहां से ही निकलेंगे मैट्रिक्स में से, उसकी मतलब जो एलिमेंट्स वगैरह होंगे मैट्रिक्स में। एंड ये सारा कुछ लिखा हुआ है सर। ये NIS मतलब कि हमारे पास नेगेटिव आइडियल सोल्यूशन होगा और ये इसका फार्मूला आगे दिया हुआ है कि उसको हमने नेगेटिव आइडियल सोल्यूशन में से हमने वैल्यू कैसे लेनी है। जो सबसे मतलब कि कम वैल्यू होगी नेगेटिव आइडियल सोल्यूशन वो हम टेक करेंगे कॉलम में से। फिर उसके बाद ये हमारे पास पॉजिटिव का भी था, पॉजिटिव को भी सर ऐसे लेंगे मतलब कि बड़ी वैल्यू की जरूरत है। देन उसके बाद स्टेप सर यस मतलब ये स्टेप 5 में भी हमने ये मतलब एस पॉजिटिव पॉइंट का नाम रखना है कि हमारे पास सर लास्ट स्टेप है सेकंड लास्ट है स्टेप सी स्टेप 6 है। तो इसमें हम रिलेटिवली क्लोजनेस टू द आइडियल सोल्यूशन हमने इसे पुट कर लिया। देन जो हमारे पास ये सर स्टेप 7 है ना, इसमें हमने रैंकिंग ऑफ डिफरेंस ऑर्डर मतलब कि इसमें हमने सी देखना है, मतलब कि जितने हमारे कैंडिडेट होते हैं उतने उस हिसाब से हमारे पास सी निकलेंगे। अगर 4 कैंडिडेट है तो 4 सी निकलेंगे। फिर हमने क्या करना है उस ये जो सी सर यहाँ पे जो स्टेप 6 में लिखा हुआ ना सी वेयर ये सी जो है ना वो 0 से लेकर 1 तक होगा, इसके दरमियान वैल्यू आएगी कैलकुलेशन में। तो सर जो C1 हमारे मतलब C1 C2 C3 C4 जैसे कि निकल जाता है हमारे पास। तो हमने क्या करना है उसमें से हमने देखना है कि किसकी हाई रैंकिंग वैल्यू होगी। वो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी सर तो हम उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे अपनी कंपनी में। तो सर ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल यहाँ तक जो आपने बताया ये 7 स्टेप्स ऑफ टॉपसिस हैं। जी सर ठीक है। अब आप इस टॉपसिस को, ये वेल नोन वेल एस्टेब्लिश्ड एक मेथोडोलॉजी है जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है। अब आप इसको अप्लाई करने लगे इस मेथड को, ये बाकी लोगों के लिए इंटरेस्ट का यूं हो सकता है कि अपने काम में आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी 2 सेट्स हैं उनके दरमियान आपको डिस्टेंस डिफाइन करना आता है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं, तो इसकी हेल्प से आप किसी चीज की भी रैंकिंग कर सकते हैं। यस सर ठीक है। अब आपकी आ गई एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन हमने लिए एग्जांपल अ प्रोमिनेंट बैंक इज द तो रैंक कर देंगे कि 1 पे आता है, 2 पे आता है, 3 पे आता है, ये कहाँ पे आता है। यस सर आगे एग्जांपल में लिखी हुई लेकिन ना क्वेश्चन में वो लिखना हम भूल गए हैं। जी सर ये हमारे 4 कैंडिडेट हैं और ये उन कैंडिडेट की जो C1 उनकी क्वालिफिकेशन, C2 की क्वालिफिकेशन, ये उनकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई चारों कैंडिडेट की। जी सर ये देखिए सॉल्यूशन बाय टॉपसिस यहाँ पे देखिए नीचे स्टेप 1 के ये जो हमने मैट्रिक्स बनाया कैंडिडेट C1 C2 C3 C4 सर यहाँ पे वो ऊपर से है ना वो लिखना शायद भूल गए हैं। नहीं ऐसा नहीं है। ये जो C1 C2 C3 C4 कैंडिडेट्स हैं इनकी ये क्वालिफिकेशन नहीं लिखी, इनके ये सारे पैरामीटर्स हैं। क्वालिफिकेशन इज वन ऑफ द पैरामीटर्स। जैसे BBA है, BIT है, MBA MIT है, फिर इनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, क्विक डिसाइडर, कॉन्फिडेंस, सैलरी। तो ये आपके पास पैरामीटर कैंडिडेट्स C1 C2 C3 C4 हैं। जी सर। और आपके पास उसके बाद क्वालिफिकेशन एक पैरामीटर है, एक्सपीरियंस दूसरा पैरामीटर है, क्विक डिसाइडर तीसरा है, कॉन्फिडेंस सेल्फ। और फर्दर आपने क्या किया कि जो क्वालिफिकेशन है
उसका एक सेट बना दिया। तो अब इसको आप कैसे डील करते हैं, ये देखने वाली बात है। सर सेकंड स्टेप में जैसे कि वहाँ पे ऊपर हमने बताया कि सेकंड स्टेप में हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, तो ये जो फार्मूला है ये ऊपर हमने वो भी डिफाइन किया हुआ बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला टू गेट द कैलकुलेटिंग, ये फार्मूला हमने ऊपर डिफाइन किया है। ये सर एक्सपीरियंस और क्विक डिसीजन और कॉन्फिडेंस सारे लिखे हुए, ये मतलब कि सारे फैक्ट की वैल्यू है। ये फार्मूला यहाँ पे ठीक नहीं लिखा हुआ और ये नीचे भी वाला लिखा हुआ, ये फार्मूला ठीक नहीं लिखा हुआ, इसको ठीक कर लें। जी सर मैं ठीक करूँगा। तो ऊपर जो लिखा था वहाँ ठीक था, जो आई थिंक जब स्टेप्स लिख रहे थे, चेक करें जरा, यहाँ पे ठीक नहीं आ रहा। मैं ऊपर चेक करता हूँ। ये गुजर गया यहाँ बीच में कहीं पर नॉर्मलाइजेशन। जी सर जी ठीक है। वहाँ पे ये तो नहीं लिखा आपने। यस सर चलिए आप चले जाए। अब ये गलत होने से आपकी सारी कैलकुलेशन खराब हो जानी है। जी सर वो मैं ठीक कर लेता हूँ। सर ये हमारे पास आ गया सेकंड स्टेप। सर ये एक्सपीरियंस और अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी है, ये अपने क्वालिफिकेशंस को लिखा है ना ये डिग्रीज की शक्ल में, बाकी आपके पास आएंगे नंबर्स, यहाँ पर आ रहे हैं ये क्वालिफिकेशंस किसी और शक्ल में। और ये जो क्वालिफिकेशन को भी सर नंबर की शक्ल में लिखा जा सकता है। उसका कुछ क्वालिफिकेशन क्या आप नंबर कह देंगे, बीबीए तो उसके 2 नंबर हैं, बीआईटी है उसके 4 नंबर हैं। जी सर एक्चुअली हमने ना नंबरिंग ये एक्सपीरियंस और क्विक डिसीजन और कॉन्फिडेंट और सैलरी को ही नंबर दिए, लेकिन हम सर ये लेके चल रहे हैं कि कैंडिडेट्स ही है, मतलब उनकी ये डिग्री है, जैसे C1 है ना, डिग्री है ना, तो जब आप सिलेक्शन करेंगे तो अब आपके पास C1 तो बीआईटी है ही नहीं, तो आपको बीआईटी चाहिए फर्ज करें, या बीआईटी की कोई वैल्यू तो आपको वैल्यू देंगे ना। एमआईटी है तो फिर उसका कोई होगा, एमबीए फिर कुछ और होगा। सर नहीं सर हमें ना मतलब कि बीआईटी को तो लाजमी तो नहीं है, बीआईटी ही चाहिए, लेकिन एक पोस्ट ऐसी है जिसमें ये चारों के चारों आ सकते हैं। मतलब देखो ये आ सकते हैं तो हर एक की वैल्यू बराबर तो नहीं होनी। वेट दे दें कि बीबीए तो उसकी वैल्यू कम है, एमबीए तो उसकी ज्यादा है, बीआईटी है तो उसकी कम है, एमआईटी की वैल्यू ज्यादा है, तो इनको कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे देंगे तो फिर पहले ही हाँ जी ये ऐसे आपको तो आगे जा ही नहीं सकते जब आप यहाँ पे तो नॉर्मलाइज करेंगे। टेबल 1 में पहले ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम दिखता है टेबल 1 के अंदर इसको एडजस्ट कर लें। सर आवाज नहीं आ रही सही, दोबारा बोलो। जो आपका टेबल 1 है ना, आपको जी। 4 वैल्यूज लिखनी है, 4 कॉलम बनाइए। जी जी वहाँ पे साथ में वैल्यूज लिखी है, बीआईटी, एमबीए, एमआईटी। अगर आप इनको कोई 0 से 1 तक कोई रेशो दे दो, ऊपर वाली वैल्यूज को पहले उससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 से 10 के रेशो से पहले मल्टीप्लाई कर दो, ताकि बीबीए के अगर हो तो 4 नंबर हो तो 4 से पहले मल्टीप्लाई करो तो उस वैल्यूज को ठीक है। चल आगे चले। सर ये वो नॉर्मलाइज्ड का ही अभी चल रहा है। हाँ मतलब आगे आगे हमने उसको नॉर्मलाइज किया, मतलब मैट्रिक्स को हमने ना वो सिर्फ फार्मूला गलत लिखा था, मुझे लगता है कैलकुलेशन ठीक की हुई है, सिर्फ फार्मूला लिखा हुआ था। फार्मूला बदल कर सर इसलिए फार्मूला बदल कर ये अब ये नॉर्मलाइज हो गए हैं, अंदर की वैल्यू नॉर्मलाइज नजर आ रही है। या सर यहाँ पे ये वैल्यू अब नॉर्मलाइज्ड हो गई है। ये जो टेबल है ना टेबल 3 ये था नॉर्मलाइज्ड सर, वो ना वो सर यहाँ पे ये टेबल 3 में एक्चुअली मैंने नॉर्मलाइज्ड हुआ डाटा सर। यहाँ पे ट्रू क्या है ये पूछते सर, ट्रू भी ये जो ऊपर टेबल था ना सर, ये टेबल 2 ये भी इसी पे ही आता है। पहले हम इसमें एक्स वगैरह निकालते हैं वैल्यूज वगैरह, तो देन उसके बाद ये जो एक्स की वैल्यू है सर, जैसे कि यहाँ पे ये नीचे एक्सपीरियंस के बिल्कुल नीचे एंड पे लिखा है
16.06। सर इस वैल्यू को हम ना मतलब डिवाइड करते हैं, वो जो हमारा टेबल 1 है, जैसे कि एक्सपीरियंस का ये 7 आ गया, इस पे हम डिवाइड करते हैं, इसी तरह 9 पे, इसी तरह 8 पे, और नीचे भी 8 पे। अच्छा, अभी डिसीजन मैट्रिक्स है अभी तक। जी सर, सर डिसीजन हाँ मैट्रिक्स ये चल रहा डिसीजन मैट्रिक्स है। हाँ, और ये वैल्यूज पे डिवाइड करके ना सर यहाँ पे लिखना है। है। स्टेप्स आपने लिख रखे हैं बीच में। चलें आगे। सर ऐसे मतलब डाटा सारा वो ठीक, कैलकुलेशन ठीक हुई है। नोट द उन्होंने W1 दिया लोकल को हमने 10% वेटेज दिया। लोकल से क्या होता है? लोकल एरिया सर, मतलब कि वो कंपनी के पास ही हो उनका एरिया, जहाँ पे बैंक है। नहीं तो वहीं नहीं नहीं, क्योंकि ऊपर आपने इसका जिक्र ही नहीं किया। नहीं 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 नहीं, अलग नहीं आता था, उन्हीं की तरह बात। सर कहाँ पे करेंगे इसकी बात? ये आपके मस्ट है ना, ये आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, फिर डिसाइडर है, कॉन्फिडेंस है, और ये सैलरी, ये आपके पैरामीटर है। सर यहाँ पे एग्जांपल के स्टार्ट में इसको लिखना है, वेटेड को भी। इनको वैल्यू वेट देने आपने, वो जो ऊपर लिखा ना, एक्सपीरियंस को वेट देंगे कि एक्सपीरियंस के कितने नंबर है, 5 नंबर है। जैसे आप हर सिलेक्शन में देखते होते हैं, ये हमारी सिलेक्शन जैसी होती है, हर एक चीज के नंबर दिए होते हैं। ठीक है सर, मैं इसको भी जो है कर देता हूँ सर। सर ये पेपर है ना हमारा, इससे आगे जो 2 स्टेप है ना, तो स्टेप 4 स्टेप आया है। तो सर ये ना इसके लिए हमारे पास को टाइम बड़ा शॉर्ट था, सुबह से इधर आके हम कर रहे थे, और कुछ ना मेरे को लिखने में बहुत प्रॉब्लम थी। तो फिर यहाँ अच्छा, ये किसने लिखा है? सर एक फैसल में पैसे तो लिखा है, तो आपके लिए लिखा है। सर मुझे वो सीखना नहीं आता, वो पैसे में ठीक हो चलिए ठीक है। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वो जब नहीं था हो रहा सही तरह, सब लेक्चर मेरे पे आज एक फाइल में बार-बार अब जाके ठीक है, तो कुछ इसका काम से मुकाबले हो गया, but still lot to be as compared to other candidates. Is यूज करने का काम था, तो सिस्टम है ऑप्शंस होते हैं जी का के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमने कोशिश करनी थी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए। तो हमने इसमें जो रेफरेंस पेपर हम यूज कर रहे हैं, जिस वर्किंग से आगे लेके जा रहे हैं, वो हम
एंड फ्रेम तो ग्रिड पे हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना था। तो प्रॉब्लम हमारा कुछ ऐसा था कि हमारे पास कुछ सोर्सेज थे जो हमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे। पावर जो थी वो क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज होंगे, हाइड्रो पावर होगी, सोलर पावर्स होंगी, तो डिफरेंट सोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट हमें वैल्यू देंगे जो पावर एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी प्रोड्यूस करें। तो वो हम अगर उनको ग्रिड पे जमा करें, क्योंकि अगर ग्रिड पे तो हमारे पास सारी वैल्यूज ऐड हो जाती हैं, तो वो हमने सारी एक जगह पर इकट्ठी कर ली। नेक्स्ट अगर हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने एक अलग से पैरामीटर्स कर लिए कि इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम ग्रिड से आगे कन्वे करेंगे। तो अगर हम एक सॉर्ट सेट डे के लिए डिफाइन कर लेते हैं, वो कोई भी मैपिंग होगी, और हमने टर्मिनल डिफाइन कर लिए कि ग्रिड के ऊपर कुछ टर्मिनल्स हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, इसलिए कुछ जनरल वैल्यूज दे दी गई हैं और वो टर्मिनल के हिसाब वो देंगे जितनी जितनी चाहिए होगी। तो उनको भी फजी वैल्यू से हमने कर दिया कि जो यूजर है वो इतनी इतनी वैल्यूज करते होंगे, और हमने अगर हमारे पास शॉर्टेज आ जाती है तो फिर हम कोई एक टर्मिनल या दो टर्मिनल बंद कर सकते हैं, जिसको हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते। तो हम वो इलेक्ट्रिसिटी बचा के जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडस्ट्री को प्रेफरेंस देना चाहते हैं या हाउसिंग एरिया को प्रेफर करना चाहते हैं, तो हम कोई एक टर्मिनल बंद कर लें और बाकी जो शॉर्टेज है वो दूसरी तरफ पूरी हो जाए। इस तरह डे और नाइट के लिए हमने अलग अलग डिफाइन कर लिए। तो हमारा मॉडल कुछ ऐसा होगा कि हम सोर्सेज से सारी की सारी अपने कंज्यूमर जो है, तो हम अगर जनरल में देखें तो जो सोर्सेज हैं वो डे टाइम के लिए हम देखते हैं कि वो कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ग्रिड पे जमा होती है। तो हम उनको जब आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो भी हमारी कंजम्पशन देखेंगे कितनी कितनी वैल्यू होंगी। तो इसमें ये है कि हमारे पास जो ग्रिड पे एनर्जी है वो इन सब का सम होगा, से दैट दिस इज आर, जो कि कोई फजी नंबर होगा। और इसी तरह जो हमें आगे डिवाइड करनी है हमने कह दिया है कि वो कोई नंबर ऐसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारे लॉसेस या हो सकता है कि एनर्जी ज्यादा भी हो, तो ये R माइनस एस का डिफरेंस हमें ये बताएगा कि हमारे पास एनर्जी ज्यादा है कम है, या हमें कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, कितने नए हमें प्लांट लगाने चाहिए, या अगर ज्यादा है तो कितनी स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह नाइट के लिए भी हमने यही काम कर लिया कि नाइट के लिए भी सेम उसी तरह टेबल है, और वो भी डिफरेंस नाइट के लिए हमें सेम है, क्योंकि तो हम अलग अलग फ्रेम डिफाइन करेंगे तो कंज्यूमर एक जगह के लिए अलग अलग बना लेंगे। सर इधर हमें मसला ये आ रहा है कि इससे नेक्स्ट हम अब डिसीजन जो मेकिंग है उसके लिए सोल्यूशन किस तरफ आगे लेके जाएंगे। हम इधर तक तो आने में कामयाब हो गए कि डे और नाइट में कितनी शॉर्टेज या यूजेज हो सकती है, वो तो हमें इन वैल्यूज को अप्लाई करके पता चल जाएगा। तो अगर हम ये वैल्यूज में बाकी की निस्बत जो मैथमेटिकल वर्क होता है डेटा का सॉफ्टवेयर में, ये ज्यादा एप्लीकेबल होंगे उधर। तो हमें इधर से अब सर ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम इस डबल फ्रेम सॉर्ट सेट को, एन फ्रेम सॉर्ट सेट को सॉल्व करके डिसीजन मेकिंग निकालने में हमें मुश्किल आ रही है, क्योंकि हम इसका इतना बैकग्राउंड नहीं जानते। तो इसके लिए हमें आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। आप हमें एक बार कोई डायरेक्शन दिखा दें कि इस तरफ स्टडी करना शुरू कर दें तो इसका कोई हल निकल आए। एक तो ये ना, आप इसके ऊपर जाए थोड़ा सा और ऊपर और
ऊपर। ये जो है ना ग्रिड वाला स्मार्ट ग्रिड प्रॉब्लम जिसे आपने लिखा है, जी सर। पहले स्मार्ट ग्रिड को डिफाइन करें, उसकी वर्किंग को बताएं कि वो कैसा करता है वर्ड्स में। इस बाद में उसको ये उसकी मॉडलिंग करेंगे, वो जो उसकी सारी एक्टिविटी है ना। पहले स्मार्ट ग्रिड जी सर। प्रॉब्लम है क्या, ये आपने कहीं लिटरेचर में देखा होगा जहाँ से ये आपने डायग्राम भी ली हुई है। जी सर। ठीक है, उसकी डिटेल देखिए, व्हाट इज स्मॉल ग्रिड प्रॉब्लम, उसका पर्पस क्या है। फिर आप कहें कि हम इस प्रॉब्लम को मोल्ड करते हैं या इसकी मॉडलिंग करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल मॉडल यूजिंग दीज पैरामीटर्स। उसमें एक सेट की शक्ल दे दी आपने। जी सर। तो यहाँ एक चीज तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको आपने जी सर। ठीक है। बता के आप बताएंगे इसका मैथमेटिकल मॉडल क्या है, या आप मैथमेटिकल मॉडल डेवलप कर रहे हैं स्मार्ट ग्रिड का। जी सर। हेल्प इन द फॉर्म ऑफ डबल फ्रेम सबसेट। ठीक है सर। बाकी आगे मैं अभी तो आपको बताने की नहीं आ रही है कुछ फौरन बता पाऊँ। R minus S होगा तो R क्या था आपके पास, वो आ रही है कलेक्ट हो रही है। जी सर, तो पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जरूरत से ज्यादा है, माइनस होगा तो इसका मतलब हमारे पास उतनी शॉर्टेज आ रही है। हाँ, इतनी सी बात तो आपको पता चल जाएगी। जी सर, वो इसकी हेल्प से इसमें इसका आप बताओ कि जब आप इतना हो जाता है तो आप एक पर्टिकुलर एक पावर प्लांट यानी को तो आपने चलाना ही है, आप कहेंगे जो पे चलता है वो करिए क्या या इलेक्ट्रिसिटी दे दी जाए ताकि कंजम्पशन सारी हो। इन फ्रेम कर ले 24 घंटे का कर लें। जब आप 14 आवर्स करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जिन घंटे में R माइनस पॉजिटिव आ रहा होगा तो वहाँ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि इन घंटों में फैक्ट्रीज को काम करना चाहिए, इन घंटों से, या फिर जो बड़ी जो जहाँ बड़ी पावर सप्लाई चाहिए होती है तो वो इन घंटों में काम करें। यहाँ पे R माइनस पॉजिटिव आता है, वहाँ डिसीजन निकल सकता है। जहाँ R माइनस कम आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो, तो उस वक्त फिर जो पावर प्लांट्स कुछ है वहाँ पे उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इस पावर प्लांट्स को ज्यादा वर्क करना चाहिए। कुछ पावर प्लांट्स आप बंद भी कर सकते हैं जब पॉजिटिव आ रहा हो, R से नेगेटिव आ रहा हो तो पावर प्लांट्स ऑन करा सकते हो कुछ, ये वहां से कर सकते हैं। लेकिन आप उसे फिर एन फ्रॉम पे ले जाएं, 24 घंटे के कर लें, हर एक घंटे का एक फ्रेम। ये हम 24 फ्रेम बनेंगे फिर। जी जी जी, तो फिर हम मतलब हर एक का निकाल लें और कंक्लूजन हमारा यही होगा कि हम उनको सजेस्ट कर दें कि आप इस वक्त यूज करें, इस वक्त ना यूज करें, ऐसा ही है। चलो मैं काम कर लें बता देना कि इस वक्त लोड ज्यादा इंक्रीज करनी चाहिए। इस वक्त आपके पास वो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो काम कर रहे हैं, इस वक्त स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काम कर रहे हैं। इस तरह से कोई मैनेजमेंट वहाँ पे बताया जा सके। आप इसकी कोई शक्ल बना ली, आप कुछ ना कुछ कम से कम बहस के काबिल आपने अपना क्वेश्चन बना लिया है। इसको और थोड़ी सी मदद करें ताकि मीनिंगफुल भी बन जाए। ये सारे मॉडल मैथमेटिकल मॉडल उसकी मॉडलिंग करना है सर। तो अच्छा इंटरेस्टिंग काम है कि आपके पास कोई ग्रिड है, आप उसको मॉडल कर लिया आपने और उसके आगे उस मॉडल की हेल्प से डिसीजन मेकिंग तक पहुंच जाते हैं तो भी गुड। जी सर, ठीक है, चलें शाबाश। आप कौन सा है?
सर फर्स्ट अगले सेमेस्टर में ना फिर कोर्स ऑफर कर रहे हैं न्यूट्रोसेट्स विद इसके साथ। जी सर, हमें ना थोड़ी सी मसले के हमने मतलब बीच में ये सब्जेक्ट मतलब सुन नहीं था, इस तरह के चीजें हो गए। मैं जो दूसरे बता रहा हूँ वो भी नहीं अभी आप बता थोड़े दिन। जी सर, फर्स्ट 2 लेक्चर में हमारी बात हुई और उस गई है सब शेयर्ड है। अच्छा, मुझे लग रहा था मैं आपको बड़ी सुनाने वाला हूँ। चल हाँ, तो आप एक से ज्यादा आर्टिकल्स कर सकेंगे इंशाल्लाह। जी सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था कि ये जो हमने 4 फ्रेम बनाए इसके, ये कॉन्सेप्ट पहले से है पी कार और नॉन पी कार का, मतलब पी कार और ऑफ पी कार? बिल्कुल। लेकिन भाई ये ना सॉफ्ट सेट की मदद से नहीं है, वो मतलब सिंपल सर उन्होंने दिया हुआ है। ये जो भाई बात कर रहे हैं मेरे साथ वाले, नहीं सिंपल तो सॉफ्ट सेट में नहीं है, ये इसको भी देखने की जरूरत है। सॉफ्ट सेट जरूरी नहीं है, अगर किसी ने अच्छा काम किया आसानी से हो जाता है तो वाई सॉफ्ट सेट या सॉफ्ट सेट को तो मजा तब आएगा तो उसमें अगर आप इम्प्रूवमेंट शो कर सकते हैं, फिर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है। लेकिन अगर सिर्फ मॉडल भी बना लेते हैं, इवन देन इसकी बात है। फिर इसके इम्प्रूवमेंट पे सोचा जाएगा, इसके अंदर ऑपरेशंस कौन से किए जाएं वगैरह वगैरह, वो ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट हो सकता है। अब वो नजर आना शुरू हो गई चीजें। ठीक है, ओके। अब वेरीफाई करने हैं। नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट? अच्छा, ऐसे सादिया आपके जिम्मे मैंने एक काम लगाया था पिछले हफ्ते। सादिया आपको आवाज आ रही? यस सर। हाँ, तो एक काम आपके जिम्मे था, वो किधर है आपकी टीम? जरा दिखाएं ना। मैंने कहा था मेरे साथ आर्टिकल शेयर करें, तो वो कह रही थी कि हम यूनिवर्सिटी आएंगे नेक्स्ट वीक, तो आप अगर नेक्स्ट वीक आए तो आप साथ ही डिस्कस करेंगे। इतनी देर तो नहीं है हमारे पास टाइम। किधर है ये? कौन था ये लड़कियां? कौन कौन थी? सैमा? नहीं, सैमा तो नहीं है। नाम क्या था? मायरा के मायरा थी शायद। मायरा मायरा हाँ मायरा तो मायरा ऐसा नहीं था उनका। तो आप लोगों ने काम नहीं किया उस पे आगे? सर उन्होंने कहा तो वो कह रही थी हम आपसे, मैंने कहा था वैसे शेयर कर दें आप, ताकि मैं देखूं इसमें आपने किया क्या है। तो मुझे कह रही थी देखना पड़ेगा। ये देखो जरा, इतना टाइम कहाँ है? ये भी आप लोगों को मतलब तो नहीं है। आपका कौन सा सेमेस्टर है? सर मेरा फर्स्ट है। आपका भी फर्स्ट है? पीएचडी का फर्स्ट है। हाँ, आप तो मजे कर गए। ठीक है सर। ठीक है, चले। अच्छा नहीं है तो फिर ठीक है, फिर ये बस तो आपके साथ तो नहीं हो सकती। अब जरा वो जो थे एमन किधर है? एमन को बुलाएं। शाजिया, चले शाजिया की बात सुन ले पहले। जी शाजिया, शाबाश। ये देखो पेपर किलो कब आई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी शाजिया, शुरू से। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट।
सर मैं इसमें सर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की थी, पर मेरा ये वीक जो है मेरा बनाने में, फ्लो चार्ट बनाने में लग गया है, और मैंने कोई कुछ बात सर्च किया है, तो मैं आपको फ्लो चार्ट ही दिखा देती हूँ। ठीक ठीक एग्री। सर ये बनाया मैंने। ये देखो ना, कलरफुल बना दिया, जबरदस्त। इनके मीनिंग्स भी पता है ना, ये जो बीच में आपने यूज किए हैं, जी सर। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल्स। जी सर ये वाला जो है ये स्टार्टर है, मतलब स्टार्ट पे स्टार्ट जिससे ठीक होगा, है, ये और कंप्यूटर ये की हमारे लैंग्वेज। जी जी ये इनपुट्स हैं, हम्म, ये प्रोसीजर है हमारे पास ये वाले, ठीक है और ये हमारे पास डिसीजन आ जाता है, ठीक है और इसी तरह सर ये आउटपुट है हमारे पास ये वाली। ठीक है। सर ये मैंने सर ये एक बनाया है, ये इंक्रिप्शन का है, हम्म, और ये सर ये डिक्रिप्शन का बनाया है। ठीक है, गुड। सर यही बना है मेरे से इस वीक में। सर फ्लो चार्ट में मैंने तो सर्कल का वैसे पढ़ा था। ये बताएं शाजिया। मैं सर नहीं, इसमें जो है वो सर्कल भी हैं, पर ये वाली जो है हमारे पास रेक्टेंगल में भी आता होता है, राउंडेड है ये। राउंडेड स्क्वायर भी हो सकती है, राउंडेड स्क्वायर है एक्चुअली, या ऐसे कुछ ये राउंडेड है रेक्टेंगल ना, कॉर्नर्स इसके शार्प नहीं है ना, इसका ये मतलब रेक्टेंगल ये भी यूज होता है ना। जी सर ये भी यूज होता है, दोनों दोनों यूज होते हैं। में ये ईयर तो आ गया सर, ये स्पेशल इशू ये क्या चीज होती है सर ये, और ये देखिए ये मैं बता, जी कुछ जनरल्स होते हैं ना, एक तो रेगुलर इश्यूज हैं, जैसे आप मंथली या बाय मंथली या क्वार्टरली ऐसे इश्यूज ला रहे हैं, लेकिन कभी कभी स्पेशल आ जाते हैं कि आप एक डिस्कशन, जैसे हम कहें हाई कोर्ट पे हम क्यों लेके जी इस डिफरेंट ही रहेगा जैसे लेकर। हाँ, और ये ऐसे सर तो वही है ना, ऐसे हर जनरल का एक नंबर होता है। जी सर मतलब फिर ये ठीक लिखा हुआ है इस तरह, ये रेफरेंस सही है। ये इसके पेजेस होंगे मेरा ख्याल है, ये 7 533 नहीं, ये तो 7 इसका वो है, क्या नाम है, नंबर है। कनेक्ट
प्रोपोजिशन में हमने ए बता दिया है यहाँ पे। इसी तरह सर फिर डेफिनेशन 3.6 आएगी, ये सारा करके फिर आगे एक एप्लीकेशन है, डिसीजन सेट्स ऑफ पैरामीटराइज्ड टेबल्स की। उसके बाद सर रेफरेंसेस डालने हैं, उसके बाद कंप्लीट हो गया। चलो फिर बाकी का प्रेजेंटेशन कर लूँगी ना सर, फिर एक बच्चा बोर हो जाएगा। नहीं ठीक है, इतना ही सुनना चाहते हैं, पता चले ना आपके क्वेश्चन पता चल जाए और डेवलपमेंट होती रहे। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा अभी तो। सर ये ठीक था ना आपको नजर आ रहा है? जी सर। सर आज आप काफी देर से हमें याद कर रहे हैं। तो आपको याद करने की रीजन भी मैंने बताई थी ना। जी सर, जी सर। आपके काम को देखने के लिए। जी सर। तो अगला काम किया ही है नहीं मुझे काम तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने किया है, लेकिन अभी जो आगे उसको फिर नहीं मिल रहा। सर वो कि हम 64 से आगे कैसे जा सकते हैं, ये मैंने सारा सॉल्व कर ली सर। सर हम इस पेपर को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और हम अपना ये मैसेज 16 बिट से ज़्यादा करके आगे काफ़ी ज़्यादा ये मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। Yes, that is what I expected from you. थैंक यू सर। सर इसके लिए हमें ना 128 नहीं 256 बिट लेनी पड़ेगी। और देखो जब अपने एक एक्सटेंशन का पता चल गया ना तो कहीं भी जा सकते हैं। जी सर 256 पे जा सकते हैं, 512 पे जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। जी सर ये ऐसे हम आगे जा सकते हैं, पर बस हमें ये कंडीशन इसमें है कि हमने उसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करना होगा और जो होंगी ब्लॉक्स सर वो डिपेंड उस वाले जिसमें हमने उसे डिवाइड करना है उस पर ही डिपेंड करें, तब हम इसको कर सकते हैं। लेकिन मैं सर ये मैं मैथड ट्राई जो किया था और ये काम करता है, इट्स वर्क। वेरी जबरदस्त। अब पहले फिर ये बात सुन लेना, ये बात सुन लेना वो तो कर रहे। आपको आवाज़ें आ रही? या एक आती है? जी सर 2 आती है। 2 आ रही ये बंद कर दिया सर। हाँ अब ठीक, अब एक आएगी। जी चलें, हेमंत दिखा दें या नहीं? दिखाएंगे। जी सर मैं करती हूँ शेयर, मैं खोल दूँ। जी सर। नहीं रख पाया। अब 3 ग्रुप्स हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर एरिया पे काम कर रहे हैं। अब 3 का आपस में कंपटीशन है। क्रिप्टो सिस्टम वाले 3 है, 4 है, 4 है।
क्लास हो रही है अच्छा सर ये स्क्रीन शो हो रही है ना? जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा सर, इसमें ना मैंने सबसे पहले आपको ना रेफरेंसेस दिखाने थे, क्योंकि अच्छा। हमारे रेफरेंसेस का सबसे ज्यादा इशू आ रहा है, यानी हमें नहीं पता हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कोई मसला नहीं, हम ठीक कर लेंगे, इस बात से आप परेशान ना हो। सर हमने पहले भी रिप्लेस किया था, तो उस दिन में आपने कहा था कि ना इसको जनरल के अकॉर्डिंग कर लें। हाँ तो जी, हमने सर हमें आ रहे रेफरेंसेस और उसमें सर कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा था। अच्छा एक जो है ना, ये देखो, ये 4 रेफरेंस 4 है ना, RA, इनके दरमियान डॉट लगाते हैं, स्पेस नहीं होती। जब 2 हो तो स्पेस नहीं होती। ओके सर। जैसे YB जो है, Y और B के दरमियान सिर्फ डॉट लग जाए। ये सर एक्चुअली हमने ना बिबटेक्स डाउनलोड किए थे और वहां से एज इट इज हम उसको उठा के और रेफरेंसेस बनाते गए, तो वो जिस तरह आए थे हमने कोई बात नहीं, ये पैटर्न देखा था। ये आपको ठीक करवा देंगे, इससे आप परेशान ना हो। ओके सर, ये एक रेफरेंस आप चेक कर लें प्लीज, मैं आपको दिखाती हूँ। कोई एक दिखाएगा स्टैंडर्ड जो मैं देखूं, तो बाकी सब कुछ इसी तरह का बना लें। जी सर ये जो रेफरेंस नंबर 8 है ना, हाँ हाँ, इसको पढ़िएगा, इसमें ना जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना, मतलब मुझे समझ नहीं आई कि मैं इसमें क्या निकालूं क्या डालूं। और ये देखिए इसमें ब्रैकेट के अंदर उन्होंने ईयर लिखा हुआ है 2016, तो अब इसको मैं कैसे एडजस्ट करूं, मुझे ये समझ नहीं आया। रेफरेंसेस जो है वो आपने ये तो ऊपर भी लिखा हुआ है, 6 के अंदर भी ईयर मौजूद है, 2020 लिखे है ना, ईयर आता है। एक्चुअली ये जो है ना 3 किस्म के रेफरेंसेस मुझे नजर आ रहे हैं। एक है आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल, जैसे 7 है जी, इसमें आपके पास 3 ऑथर्स हैं, MI यजर, ये बिल्जिन और बेरामोव, बल्कि 4 हैं। ठीक है, पहले जिनके आपने नाम लिखे, दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग। अगर जैसे MI, तो यहाँ पे डॉट के बाद स्पेस नहीं होनी चाहिए। M के बाद जो डॉट है ना, इसके बाद स्पेस नहीं होनी चाहिए। अच्छा पहले एक बात इसे देख लेना, और उसके बाद कॉमा, जब ये नेम्स लिखे गए, इसके बाद ये आपने जर्नल का नाम लिखा है, ये इंटरनेशनल मैथमेटिकल फोरम। और यहाँ पे जनरल जो सब्जेक्ट है ना, वो टाइटल ऑफ द पेपर, वो तो मिसिंग है। ओके सर, मैं इसको दोबारा देख लूंगी। इसमें जो है ना टाइटल ऑफ द पेपर वो है ही नहीं। उसके बाद ये 9/24 का क्या मतलब है, वॉल्यूम 9, हाँ जी, नंबर 24, इश्यू नंबर 24। ये भी मुझे लगता है ठीक नहीं है, इसके 24 इश्यूज नहीं है इंटरनेशनल मैथमेटिकल फोरम के। इसके या शायद ऐसी लिखा हो कहीं, मुझे नहीं पता। 2014 ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और ये नेक्स्ट जो ये पेजेस हैं, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसको छोड़ दें। एक इससे ऊपर वाला क्या है, ये कॉन्फ्रेंस का है। इसमें देखो ना, इसमें आपने लिखे MI यजर, ऊपर पूरा नाम लिखे खलील अहमद मुस्तफा, तो इसको KA मुस्तफा लिखा जाए। MI अगर इसे हम सिमिलर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा नीचे दिखाएं जरा, और नीचे जो लिखे हैं वो कैसे हैं। ये अभी इनको इम्प्रूव करने की जरूरत है, काफी सारा काम है इनमें रेफरेंसेस के अंदर। जी सर, ओके, फिर ये ना कोई बात नहीं, इसे आके कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ये काम ठीक हो सकता है। जो इसे करना पड़ेगा, एक एक करके करने पड़ेंगे। 4 किस्म के रेफरेंसेस यहाँ मुझे नजर आए। एक जनरल आर्टिकल, दूसरा कॉन्फ्रेंस पेपर्स, तीसरा बुक्स, और चौथा वो थोड़ी देर पहले किसी ने देखा था स्पेशल इश्यूज। सबको लिखने के अपने अपने तरीके होते हैं। इधर ये मेथड शेयर किया जाए कहाँ पे, IEEE में, IEEE के स्टाइल में मौजूद है। ये क्या नाम है, या उसमें था वो जो अभी हमने ACM में, IEEE में है, IEEE में, उसका कहीं निकाल के ना वो जो लिखने का तरीका है साइट करने का, वो इनके साथ शेयर करने का LMS पे। बुक का होता है सबका, बुक, रिसर्च आर्टिकल,
बुक चैप्टर कॉन्फ्रेंस पेपर, मेरे ख्याल 3-4 बातें वहाँ पे हैं, सिर्फ उसी को दरमियान से कॉपी करें और उसको LMS पे डाल दें और ग्रुप में भी शेयर कर दें। अच्छा, ऐसे आपके साथ ना ये सबके साथ मसला होगा उम्मीद है। बुक चैप्टर उसको कैसे रेफर करते हैं, बुक को कैसे रेफर करते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर को कैसे रेफर करते हैं और जर्नल आर्टिकल को कैसे रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये हम एक अच्छा वाला जर्नल IEEE एक्सेस उनके जहाँ पे सेटिंग्स है ना उन्होंने वहाँ पे दिया हुआ है, इनको कैसे करना है। तो आपकी लेबर बचाने के लिए ये मैं असद को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वहां से कॉपी करके वो सिर्फ इतना सा पोर्शन, वैसे तो वो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तो आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं और इसको LMS पे भी कहीं डाल देते हैं। ठीक, यस सर, ओके। तो सारे लोग फिर कम से कम ये तो पता चल जाएगा ना कि बुक को कैसे रेफर करना है। जैसे हम बुक्स भी आ रही हैं तो मैं देख रहा हूँ। जी सर, ठीक है। ठीक है, चलो और बोलें। और सर आप स्टार्ट से दिखा दो। हाँ जी, ये 2021 के पेपर भी आपने इधर शेयर कर दिए। हाँ, बहुत तेज जा रही है। जी सर, जो मिलते गए ना उसको पहले तो सर मेरे 20 तक हमने डाउनलोड किए थे, फिर हमने ना जब आपने हमें लास्ट टाइम ज्यादा रेफरेंसेस ऐड करने के लिए कहा तो मैंने सर 21 के भी आए हुए थे ना, जो उनको भी डाउनलोड कर लिया। चलिए, अच्छी बात है जी। ये आपके साथ ना कुछ पेपर्स भी शेयर कर लें। असद, हमारे अपने पेपर्स हैं, उनको भी रेफर करना जरूरी होता है कि वो जब रिव्यू के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि ये लोग पहले भी काम करते रहते हैं। ठीक है सर, वो उनके भी रेफरेंसेस डाल देते हैं, वो डाल देंगे सर, कोई मसला नहीं। वो कहाँ से डालते हैं, एक तो ये या तो देख लो मेरा रिसर्च गेट पेज है ना। जी सर। तो वहां से आप लोगों को डिफरेंट 4 किस्म के आर्टिकल्स मिलेंगे। एक डिसीजन मेकिंग पे, जी सर, एक ऑप्टिमाइजेशन पे, जी सर, एक ग्राफ थ्योरी पे, ओके सर, एक ये सॉफ्ट सेट्स पे कुछ पेपर्स हैं। तो आप लोग अपने मतलब की चीज वहां से उठा लें। सर हम सॉफ्ट सेट के ले सकते हैं। सॉफ्ट सेट नहीं, जब मैं सब लोगों की बात कर रहा हूँ ना, एक्चुअली जब ये यहाँ बात होती है तो सबके साथ होती है। सॉफ्ट सेट के कर लें, हाइपरसॉफ्ट के पड़े हुए हैं, ऑप्टिमाइजेशन के बहुत अच्छे पड़े हुए हैं। तो ये तरीका है आपको वहां पे चीजें देखने का। या गूगल स्कॉलर कौन से जाके ले लें, वहां पे वो वर्ड्स लिखेंगे, नाम भी लिखेंगे तो साथ आपके पास आ जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा चलें, आप जरा पेपर को जल्दी से दिखाएं, अभी बहुत सारे लोग रहते हैं। अक्सर काम देखे मैंने। ये देखिए कलर्स यहाँ भी नजर आ रहे हैं। नीचे आते इसमें वो जब मैट्रिक्स कहाँ है ना, 4 मैट्रिक्स बनाए हैं, जरा वो लेके आ जाए। ओके। दो के पावर 4 है तो 16 बन जाती है। तो 0 आना है किसी ना एक पे, वो पी पे आ रहा है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि पी पे जो है ना वो एमन पी, मैं उस दिन भी कह रही थी कि इसके कोड में मुझे लगता है कि एक जगह पे 4 टाइम 0 था, मुझे उस दिन श्योर नहीं था। तो ये पी पे 4 टाइम एमन 0 ही है मेरे ख्याल से। अभी मैं ये करूंगी, टेबल मेरे पास सर वो डिलीट हो गया क्योंकि मैंने बताया था मेरा मोबाइल टूट गया, तो टेबल मेरे पास वो वाला डिलीट हो गया। एमन के पास होगा सर वो टेबल, एमन चेक करना तो टेबल में एक दफा। हाँ जी, वहाँ शो कर रहा है यहाँ पे इसको रेंज में ठीक नहीं हुई, रेंज ठीक नहीं हुई। ऊपर आप देखें ना, जब आप ऊपर जाए, जब आपने एससी को ऊपर जब बताए हैं, सर भाई मुझे ना आपकी समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। मुझे भी नहीं समझ आ रही, आपकी ना आवाज की समझ नहीं आ रही। जरा ऊपर चले, ऊपर जरा एससी को कहाँ पे लिखे मैंने, जरा थोड़ा सा ऊपर ले जाए। हाँ यहाँ पे ये देखे ना आप 0001 से स्टार्ट करके तरतीब सही जा रही है वहां पे, लेकिन बीच में 4 बार 0 भी आ रहा है। और जेड जो है वो होना चाहिए 4 बार 1 होना चाहिए। तो यहाँ से तरतीब समझ नहीं लग रही। अगर किसी ने इसको पढ़ना होगा तो वो दूसरे डी का क्या लगाएगा, वो जिसने डी का लेना हो तो डी का कैसे लेगा यहाँ से। किसी के जो कोड है उसमें एफ आ रहा हो तो एफ को वो कैसे लेगा यहाँ से, तरतीब से नहीं आ रही है।
अगर तरतीब ठीक जा रही हो तो कोई भी बंदा कोई भी वर्ड उठा सकता है और उसकी कोडिंग यहाँ से देख सकता है। या तो प्रॉपर टेबल दे दें ताकि वहां से वैल्यूज ले लें, या किसी ने कोई भी वर्ड लेना हो, कोई भी कैरेक्टर लेना हो, उसकी वो एसकी कोड ढूंढ नहीं पाएगा यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से। जो एसकी कोड है ना उसका हम टेबल डाल देते हैं जैसे आप कह रहे हो, लेकिन वो जो आप कह रहे हो ना कि ढूंढने पड़ेंगे, तो ढूंढने नहीं पड़ेंगे क्योंकि वो स्टैंडर्ड है और वो इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल भी है। तो लेकिन आपकी ये बात ठीक है कि यहाँ पे अब ढूंढने उसके लिए पड़ेंगे। इंटरनेट पे यहाँ पे बता दें, यहाँ पे टेबल बना दें, टेबल में लिख लें ताकि बंदा को रीड करना हो तो यहीं से रीड करके यहीं से उसको देख लें। चलो ठीक है, टेबल बना देंगे इसकी। ठीक है। तो हाँ बस ठीक है, फिर आप लोग एक चीज तो आपने कहा कि वो काम आगे होता नहीं है, और इसकी फर्दर फ्यूचर वर्क्स में लिखा वो कि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, जैसे ये तकी ने बताया ना मुझे। सर एक बात मैं बताना चाह रही थी, अभी जिस तरह ना असल में बात कर रहे थे कि कहीं पे भी 4 टाइम जो है ना वो शिफ्ट 000 आता है, उनकी बात मुझे याद आ गई कि वो ये था कि पी के लिए ही 4 टाइम 0 आता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उन्होंने इसकी वो भी दी होती है रिपीटेशन भी, कि हम उसको 1011 से रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो वहां पे उसके साथ जो है ना वो लिखा हुआ था। इस टाइम सर जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना तो मैं टेबल लाजमी डाउनलोड करके लेके आऊंगी। वो मेरे पास मोबाइल में टूट गया था तो मेरा सारा डाटा चला गया था, तो इस वजह से मुझे अभी ये बात बस याद आई, तो मैंने इसलिए ना बता दी कि उसमें ये था कि 4 टाइम्स 0 आता है, लेकिन हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं 1011 से। मुझे ये याद आई बात। चलिए इसको देख लेते हैं फिर जब आपने यूनिवर्सिटी आना है तो इस पे क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। जी सर ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट तकी की बात सुने ना, वो देखें, वो भी बहुत एक्साइटेड है। जी सर अभी सर एक मिनट शेयर कर। ये वर्ड में लिखा हुआ है? नहीं सर। लेटेक्स? सर ये उस पे है। जी सर। यस सर। अच्छा चलो ठीक है। तो असल में ये प्रेजेंटेड बाय नहीं लिखते होते, ये जैसे अभी आपने देखा ना रिसर्च आर्टिकल्स में नेम्स कैसे लिखते हैं प्रेजेंटेड बाय। ये शुरू में जब हमको प्रेजेंट करने के लिए अब इसको ऐसी शक्ल दे देना जो ऑलमोस्ट हमने आगे इसको सबमिट करना है। ठीक है सर। ये फिर बाद में चीजें कम से कम हो। अभी हमने इसको कंक्लूसिव बनाना है कि ये कहीं रिजल्ट ओरिएंटेड चीज आ जाए। ओके सर। आपका टाइटल बहुत मुनासिब लग रहा है। ओके सर। क्या सर इसको ज्यादा अच्छा करना है? नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप इसको अच्छा बना सके जरूर बनाएं। ठीक है सर। सर मैं समझा कि आप कह रहे हैं कि काफी सिंपल है। सिंपल नहीं सिंपल नहीं है, ये मीनिंग कन्वे कर रहा है। यस सर। सर मैंने सर आपकी जो आपने पिछली बार जो हमें एडवाइस दी थी सर मैंने उसके मुताबिक काम किया, और ये डेफिनेशंस में हेडिंग्स डाली ताकि ये पता चले कौन सी डेफिनेशंस को क्या है। और सर ये पता है कि कंप्यूटर साइंस में जब भेजते हैं ना तो उनको मैथमेटिक्स का पता नहीं होता, वो इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है सर। जब ये चीज आप साथ दे देंगे तो अब ये कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है सर। और सर ये सॉफ्ट ज्योमेट्रिक्स में ये मसला था, इनके ये देखकर नहीं पता चलता था कि हम सॉफ्ट को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करें। तो मैंने सर इसमें किया कि इसके अलग से एग्जांपल बना दी है, और वो मैंने ना यहाँ पे डाल दी है। ये देखें सर, एग्जांपल डाल दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट सेट इनटू ज्योमेट्रिक्स। और ये देखें सर मैंने इसमें एग्जांपल ली यूज u1 2 3 u2 4 एंड यूनिवर्सल सेट लिया e1 e2 अप टू 5 तक, और पैरामीटर्स भी ले लिए a और fa into 1 u1 3, और इससे मैंने एक सॉफ्ट सेट बनाया fa f into e यानी e1, और उसके अकॉर्डिंग जो इसका बनता था ये रिलेशन वो ये नीचे आ गया r है। और इसमें सर मैंने ये सारा यहाँ पे ये बताया कि u को मैंने
के लिए अलोंग ये रोस और ई को लिया है अलोंग कॉलम, ठीक है सर। और U1 E1 अगर आर में बिलोंग करता है तो वो उसकी जगह पे जो वन आ जाएगा, वो हमारी ऊपर डेफिनेशन में ही ये अब ठीक है, अब सही तो बहुत अच्छा बनाएंगे। यस सर, ये मेरे कहने का मतलब कि सबको इजीली पता एग्जांपल देख के क्लियर हो जाएगा सर। ये ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है। यही चाहिए ना कि कोई जो बंदा जो चीज को नहीं जानता उसे पता चलता है। यस सर। जी सर। सर ये देखिए वो जो बात करी थी ना, ये उसमें ये प्रॉब्लम हम इस तरह क्लियर कर सकते। A01 को A1 भी दे दें, A2 दे दें, A3 अप टू फिर A9 तक जाते हैं, फिर उसके बाद B1 B2 B3 B4 B8 B9 BA, ये हम एक जगह से भी इनको कोड कर सकते हैं एसकी कोड के अलावा। तो ये उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सर 6 जो होते हैं ना हमारे पर लेटर्स, इंग्लिश लेटर्स, वो 16 तक आते हैं और 16 को हम 4 बिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम 17 18 तक जाएंगे ना तो वो 5 बिट में चले जाते हैं, तो 5 बिट यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते। ये ठीक है सर। इस बात को लिख देना कि बीच में जो है ना आप बात करें लिमिटेशंस के साथ। सर ये लिमिटेशंस मैंने खत्म कर दी है। अगर हम इसको 54 बिट से ज्यादा मिले जगह बता देंगे, वहां से बंदा देख सकता है। जी सर। सर मैंने यहाँ पे बता दे। जी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास ना इसको एक्सटेंड करने का तरीका आ गया है। मैंने वो किया था तो वो ना वर्क कर रहा था। यहाँ पे हमने 4 बिट लिए ना, तो हम इसको 256 बिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फिर इसमें जब प्रॉब्लम आएगी नहीं। फिर 5 6 7 8 बिट जितने की जो मर्जी ले लें, उसमें सारे के सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स क्लियर हो जाए। ये एक तो ये लिमिटेशन हो जाएगी खत्म, और वो दूसरा ये होगा कि सॉफ्ट इंक्रिप्शन हमारा सिर्फ छोटा सा है जो मैसेज, उसको हम काफी बड़ा मैसेज करके भी भेज सकते हैं आसानी से। गुड सर। और सर मैं ना इसकी ये फ्लो चार्ट पे काम कर रहा हूँ, उसमें मेरा भी थोड़ा सा काम जो बाकी मैंने सेट जो बनाया था मैं आपको दिखाता हूँ। आपका कौन सा सेमेस्टर है? सर मेरा सर हमारा 3rd कोर्स खत्म? सर अभी नहीं हुआ, अभी सर ये अभी 2 रहते हैं। इसी सेमेस्टर के या मजीद 2 रहते हैं? इसी सेमेस्टर के। सर ये देखें, ये ना मुझे ये ना फ्लो चार्ट ये सेंटर में नहीं आ रहा, ये साइड पे आ रहा है। कोई बात नहीं, ये आ जाए। ये मुझे ना काफी ट्राई, यानी कि मैंने ये पहली बार सॉफ्टवेयर यूज किया लेटेस्ट, मुझे काफी ज्यादा ना इसमें आती है जो प्रॉब्लम आती है। कोई मसला नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम खत्म हो गए हैं। अब इतना अच्छा तो आपने लिख ली है, इतनी चीजें बनाए जा रहे हैं। सर बहुत टाइम भी तो लगा इसमें। टाइम को आपने क्या करना था, जिनका नहीं लगा उनका क्या ख्याल है? सबकी जिंदगी का बराबर इससे आगे चला गया है, कुछ लोगों के साथ कुछ मौजूद है और कुछ लोगों के पास कम है। जी सर। सर बस मुझे ना सर किसी की हेल्प चाहिए कि थोड़ा सा ना इसके लिए, तो फिर मैं सर आगे ना इसका कोर्स वर्क आगे कर सकता हूँ। बाकी मैंने ना काफी काम कर लिया फ्लो चार्ट के, ये बन गया वो नाम है इसको मैं दे दूंगा। बस ये सर मैं थोड़ा सा अच्छा करने के लिए सेंटर में लेके जाना चाहता हूँ। हो जाएगा, इसकी फिक्र ना करें, आगे चले। ठीक है सर। ये ऐसी परेशानी जब हम ऐसे क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं ना फिर आंसर जरूर आ जाते हैं। जी सर। और सर दूसरा मुझे सर आ रही थी प्रॉब्लम इनके रेफरेंस में ही, मैं आपको दिखाता हूँ सर। एक मिनट भी इनके रेफरेंस इनको देख सकते हैं, वो आर्टिकल वाला निकालें। मैं क्या पास खुद लिख रहे हैं, अपलोड कर दिए और इसका मसला आ रहा है सर। वो ढूंढने नहीं आते थे, वो मैंने ना किसी से हेल्प ली, थोड़ा बहुत मैंने ये लिखे हैं। और दूसरे सर
दूसरे सर ये है कि जैसे आपने कहा कि पेपर का अलग होता है, ये बुक का ये होता है अलग होता है, और ठीक बाकी है। चीज़ों का अलग अलग होता है सर। उसके बारे में मेरे पास नहीं है जी अभी इंफॉर्मेशन अभी ये अपलोड होने वाली है LMS ठीक पे है सर, और ग्रुप में भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है, ये अच्छा जा रहा है शाबाश। थैंक यू सर। और मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो रेफरेंसेस हैं वो गूगल स्कॉलर पे जाके मेरे अकाउंट से जाके वहाँ पे लिखेंगे ना सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आप कुछ पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है सर, उनमें से कुछ को बीच में जरूर साइड कर दें। ओके ठीक है सर, ओके सर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी अटेंडेंस रह गई थी। अच्छा लगा देंगे। अभी मैं कुछ और कौन रह गया जिसकी बातें ज्यादा जरूर। ये आपदा किधर है? कितनी देर से मैं पूछे जा रहा हूँ। आप से लगा दीजिएगा। आपदा सर ये कोई और अस्सलाम वालेकुम। करती है। हाँ अटेंडेंस किसकी रहती है? सर मेरी रहती है सबा जाहिद। रोज कोई नहीं है ना आज फिर? सर वो थोड़ा सा बिजी थी आज। हाँ जी, सब फारिग हैं जो बाकी बैठे हैं। मायरा अनवर आपको बताया तो था। अच्छा अच्छा वही वाली बात। अच्छा ठीक है, चलो फिर खैर है, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबक की अटेंडेंस लगा दी और जमिया भी नहीं है। सर जमिया कहीं गई हुई थी, उसका वो ट्रैफिक में फंसी हुई है तो इस वजह से अटेंड नहीं कर पा रही। मुझे क्लास नहीं छोड़नी चाहिए, क्लास से बहुत नुकसान हो जाता है। जी सर वो लेकिन अच्छा ये अमान, अच्छा अमान, यस सर। to permanent reduction of soft sets and improved scored criteria। जी सर वो लास्ट टाइम मतलब मैंने बताया था ना आपको, मतलब कंप्लीट हो गया वो। अब हुआ ये कि मतलब मैंने ट्रिपल ई के फॉर्मेट में किया है ना, तो इससे सर पेजेस बहुत कम रह गए हैं मेरे। वैसे 16 तक गए थे लेकिन अभी है वो डबल साइड के आ रहा है ना, तो इस वजह से वो रह गए 8 रह गए हैं पेजेस। ठीक है, तो सर अब मैंने ना एक और पेपर मतलब ढूंढा है इसी से रिलेटेड, एक और एल्गोरिदम ना, तो मैं अब उसको भी ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर। उसको भी ऐड करके फिर दोनों का कंपैरिजन कर दें। जी सर वो 3 अब मेरा अपना हो जाएगा, एक वो पहले ऑलरेडी किया हुआ था तो वो तीनों का कर रहा हूँ, तो उनके तकरीबन टेबल वगैरह तो ये मैंने उसकी जो ना राइट अप कर दी। मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। जी सर एक अब IS नॉर्मल पैरामीटर है, ये पहले था S नॉर्मल पैरामीटर, तो उसी की आगे फर्दर किसी ने एक्सटेंशन की थी, तो वो मतलब उससे मजीद उसने ना पैरामीटर रिडक्शन अच्छा किया था उसका। ये S नॉर्मल था, ये S नॉर्मल था। फिर ये आगे मैंने माजी का बीच में जो है वो एल्गोरिदम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था, एक एग्जांपल लेके इनको पहले इनको कर दिया। फिर डिस्पेंसिबल सेट्स के केसेस 3 केसेस बना दिए, वो एक्सप्लेन कर दिए उनको एग्जांपल के साथ। उसके बाद फिर सर ये IS नॉर्मल पैरामीटर में रिडक्शन मेथड ये भी इसके अंदर ना ऐड कर दिया, इसकी भी एक एग्जांपल दे दिया। फिर उसके बाद मैंने अपना फर्दर जो है ना काम किया है यहाँ से। फिर ये एल्गोरिदम जो है ना बनाया, डबल एल्गोरिदम, बस फिलहाल नाम वैसे ही रख दिया। तो अब इनको जो है वो S नॉर्मल और IS एल्गोरिदम जो है इन दोनों को जो है मतलब इसके साथ कंपेयर करूंगा। तो एक तो ये है कि इसमें जो है ये मैट्रिक्स बनाते हैं दोनों के अंदर, तो ये अभी फिलहाल मैंने एक बनाई है, इधर नीचे और भी की होंगी ना एक जगह पे, तो ये बनाएंगे। तो ये दोनों काम जो है ना S नॉर्मल और वो दोनों तो मैट्रिक्स बना के करते हैं। लेकिन मैंने देखा सर मैंने 4-5 एग्जांपल्स किए, मतलब मैट्रिक्स ना भी बनाए, अगर हम उसको सिंपली मतलब एक छोटी सी इक्वेशन लगा देते हैं, अगर उस तरह भी सेटिस्फाई कर देते तो तब भी ठीक हो जाता है। ये लोग शो कराते हैं कि अगर सिमेट्रिक हो तो तभी मतलब जो है ना उसको डिस्पेंसिबल सेट में कंसिडर करते हैं, लेकिन वो सिंपल मतलब उनके एक इक्वेशन है कि अगर ऐड कर दें, अगर उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा हमारे उसके ऊपर रिजल्ट्स के ऊपर, तो मैट्रिक्स बनाने वाले झंझट तो वैसे ही मतलब ये बात भी बीच में मेंशन की जा सकती है अलग से। जी सर वो मैं कर रहा हूँ उसके अंदर ना, ताकि उसका ये हो जाएगा कि मैट्रिक्स वाला स्टेप हमारा रिड्यूस हो जाएगा, तो ये जो 5-6 स्टेप बीच में आते हैं तो ये भी निकल जाएंगे, तो मतलब ये और बेहतर हो जाएगा। लेकिन एंड पे रिजल्ट भी ठीक देता हूँ ना निकालने से। जी सर रिजल्ट सेम आता है, रिजल्ट सेम आता है। मैंने मतलब 5-6 एग्जांपल्स किए हैं, इनके जो पेपर वाली एग्जांपल्स भी करके देखी हैं रात पे, वो सेम आ रही हैं। तो एग्जांपल एक रियल लाइफ एग्जांपल वैल्यूएशन
आगे एक एग्जांपल है। अब 3.12 है, ये रिलैक्स जॉइंट का है। इसमें है ये सबसेट ऑफ वो जो हम ले रहे हैं सबसेट, उसका सबसेट बनेगा और इसमें ये एम्प्टी सेट हो जाएगा जब हम मतलब इंटरसेक्शन लेते हैं। ये रिलैक्स के लिए और रिस्ट्रिक्टेड के लिए फर्स्ट वन है। तो इससे फर्दर एक एग्जांपल है। तो ये भी ना थोड़ा सा रहता है इसका पेपर। तो आगे है कि अगर कोई हमारे पास एक बाइजेक्टिव हाइपरसोफ सेट है तो इसकी जो बाउंड्री रीजन होगी विद रिस्पेक्ट टू ये सही हम यूनिवर्स का वो ले रहे हैं तो उसे एफ एच डॉट से शो करेंगे और उसे हम ऐसे डिफाइन करेंगे। जी सर। इसके बाद इसकी इससे रिलेटेड एग्जांपल है। इसके बाद डेफिनेशन फर्दर कि ये दो हाइपरसोफ सेट है तो विद इनकी जो है ईच वन और इंटरसेक्शन फाई आ रही है तो हम कहेंगे कि ये इसमें से डिपेंडेंसी को किया हुआ है डिफाइन। तो ये अगर डिपेंड करेगा सेकंड वन पे ये हमने के बिलोंग टू दिस इंटरवल करा है और इसे हम इस तरह डिनोट करेंगे जबकि के की वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला बनाया है ये वाला। और ये है ना ये जो ऑर्डिनरी सेट को शो कर रहा है। ये फर्दर आगे बताया होगा कि अगर K1 मतलब K1 होगा तो ये है फुली डिपेंड करेगा सेकंड मतलब हमारे फंक्शन पे। अगर K0 है तो ये डिपेंड नहीं करेगा। ये फर्दर इसकी एग्जांपल इसलिए हमने तो यहाँ पे हमारा K7/8 आ रहा है तो 0 पॉइंट समथिंग बन रहा है तो ये मतलब फुली डिपेंड नहीं कर रहा, जस्ट डिपेंड कर रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू भी नहीं है, 0 से रिलेटेड है K की वैल्यू निकालने से। इसके बाद ये जो हम कर रहे हैं ये बाइजेक्टिव डिसीजन सिस्टम की है ओवरव्यू। डेफिनेशन है 3.18 और इसके बाद इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है। तो सर अभी सर बाकी ये जो है इसके रेफरेंसेस वगैरह जो आप कह रहे थे ये बिल्कुल ठीक है। आई थिंक सो इसका रिपीटेड वर्जन भी है, आप चेक कर लें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देखो भाई आपका सेकंड सेमेस्टर सर थर्ड मतलब है वो दूसरा कोर्स पढ़ रही है ना, आपने पिछली दफा पढ़ा था सर ये एनएस पढ़ा था। जी सर। हाँ और ये दूसरे कोर्स पढ़ने के बाद अभी आप परफॉर्मेंस सर मैं आपको दूसरा भी अगर ये लेकिन वो इस कोर्स से रिलेटेड नहीं है, इसी कोर्स से रिलेटेड है पर इसका पार्ट नहीं है थोड़ा। वो मैंने अभी इसको चेक नहीं करवाया, वो मैं सिमुलेशन में सर बेसिकली वो कर रही हूँ प्रोजेक्ट उसका तो ये मैं इसको चेक कि सर मेरे पास एक ना बाइजेक्टिव इसके जो हाइब्रिड है ना सर इसके बाद इसका फर्दर है ना फजी के साथ हाइब्रिड वो भी इंशाल्लाह हम भी करेंगे ये कोर्स हो जाए। तो सर फर्दर मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है बाइजेक्टिव इंट्यूशनिस्टिक फजी सॉफ्टसेट। ये मेरे पास ना इसी का एक हाइब्रिड था तो मैं इंट्यूशनिस्टिक सॉफ्टसेट था तो अभी मैंने इसकी एग्जांपल डेफिनेशन किया है, इसकी एग्जांपल ये दी है इसमें मतलब x6 तक हमने मतलब सेट ऑफ यूनिवर्स लिए हैं तो ये कोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो फजी है उसमें ये डिनोट किया ये वाली। और सेकेंडली जो है इसकी डेफिनेशन मैं आपको दिखाती हूँ। ये लैम्डा लेवल फजी सॉफ्टसेट उन्होंने बताया हुआ, ये अब मैंने बनाई है, मुझे नहीं पता ये ठीक है या नहीं। यहाँ सर बीटा स्टैटिकली इंट्यूशनिक फजी वहाँ पे जस्ट क्योंकि फजी है ना वो बाइजेक्टिव ये वैल्यू थी म्यू वाली वहाँ पे था लैम्डा। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ और बहुत गौर कर रहा हूँ। सर देखिए अगर हम इंटरव्यू करेंगे तो हम उसमें हमें ऐड करनी पड़ती है नॉन मेंबर वजह से यहाँ पे यू नॉन मेंबरशिप वैल्यू इंट्रोड्यूस करवाया जो हमारा लैम्डा था 1 लैम्डा 2 इसमें कर दिया लैम्डा में लिख दिया लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास अगर एक ये सारी वाली ये ऑब्वियसली ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। फर्दर सर ये जो ऊपर एग्जांपल है ना
उसके मैंने सबके सारे के साथ उसके वो लिखे ऑफ सेट की टेबल्स में हैं। ये देखें 0.5 ये सब वैल्यूज खुद से हैं। ये एग्जांपल को सॉल्व किया सर। अब हम यहाँ लैम्डा 0.0 चूज करते हैं। चूज कर रहे हैं तो इन सबको हम कंपैरिजन करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट है एक्स के x1 के लिए, तो इसमें देखें दोनों वैल्यूज है ना सर। यहाँ ये आ रहा था कि हमारे पास ना ऑर्डर पेयर होता है, उसके कंपैरिजन के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं होता कि किस तरह कंपेयर किया जाता है। अब मैंने यहाँ पे ये किया था कि जिसमें ये फर्स्ट वैल्यू ऑर्डर पेयर की और सेकंड वैल्यू है दोनों बड़ी होंगी तो उसे हम 1 वैल्यू असाइन करेंगे, मतलब वो बड़ा होगा। तो अब इसका मुझे आइडिया नहीं है, तो ये सर ने मुझे थोड़ा सा बताया था बाद में सर अतीक ने। तो इसी तरह सर फिर जिनकी वैल्यूज बड़ी आ रही हैं, जैसे इसमें 0.2525 थी ना, तो ये मैंने 0.30 चूज किया है, तो इसे 0 वैल्यू असाइन करेंगे क्योंकि लेसर बन रहा है। और जहाँ पे ये ग्रेटर बन रहा होगा सर वहाँ पे 1 वैल्यू असाइन करेंगे। इसी तरह ये सारे फंक्शंस लिखे हैं, तो ये हमने अपना ये निकाल लिया है। और सेकेंडली ये बाइजेक्टिव इंट्यूशनिस्टिक फजी सोसाइटी की डेफिनेशन को इसी एग्जांपल को लेते हुए सेटिस्फाई करवाती है। आपने कल आ जाना है ना यूनिवर्सिटी मंडे से या नहीं आना? मंडे नहीं ट्यूसडे को आना है। ट्यूसडे को आना तो ठीक है, जब आप इधर होंगे तो चीजों को दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। जी सर। स्टॉप कर दूं सर? स्टॉप कर दें। ये कुछ और लोग रहते हैं, टाइम खत्म हो गया। कौन सर? मेरा थोड़ा सा मैंने बस दिखाएं। हाँ शहजाद। पहला मोबाइल वाला है, बाकी सारे आज लैपटॉप के साथ जा रहे हैं। सॉरी सर। हाँ आपको इधर पास बुलाते हैं। एक जी सर, हमारा बेसिकली वर्क था डबल फ्रेम्ड हाइपर सॉफ्ट सेट के ऊपर। अब इसकी एक्सटेंशन जो है ना वो हम लेकर गए हैं एन फ्रेम्ड हाइपर सॉफ्ट सेट। लिया, फिर मैंने लिया, मंथली एनवायरनमेंट लिया और प्लेसेस लिए हैं। कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और मंथ में जनवरी टू दिसंबर है। उसके बाद क्लाउडी, सनी, रेनी डे है, डी, ग्राउंडी और ओशन, यानी कि ये प्लेसेस हैं। अब पहली मैपिंग जो होगी वो मैंने जो इसकी मैपिंग की है, यानी कि तो मैपिंग करेगा वो ये कहेगा कि 26 से 30 जो है ना वो टेम्परेचर है पाकिस्तान, सनी और ग्राउंडी। जी आप करें ना, थोड़ा बढ़ाना जरा लैंडस्केप। स्क्रीन रोटेट करो। जी थ्री की जो मैपिंग है ये कहेगा कि ये 40 डिग्री है इनके इस मंथ में। इसके आगे यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो कर लें। अभी तक तो कोई नहीं हुआ, अभी तो वो डेफिनेशन ही नहीं आई। दो चीजें आई हैं
क्या क्या ये मैंने सिर्फ एक तो बनाया है, 5 फ्रेम बनाया है, क्या नाम है, 2 फ्रेम जी सर। और एंड फ्रेम बस। अभी कुछ नहीं हुआ इस पे, आप कुछ भी करेंगे तो सारा न्यू होगा। 2 फ्रेम इसका बनाया, 2 फ्रेम किसने बनाया? इन्होंने किया है, इस पे मैंने 2 चीजें बनाई हैं, एक 2 फ्रेम बनाया हुआ है, ठीक है। बहुत कुछ लिखना होगा इसमें। अभी इसमें बहुत कुछ पड़ा है, कुछ नहीं किया हुआ। चले ठीक है सर, बस यही पूछना था आपसे। लेकिन इसको टाइप करें, ऐसे नहीं चलेगा ये, आप जैसे हाथ से लिखे। सर वो जमिया कर रही है टाइपिंग, तो वो ऐसे नहीं है, आपने अपनी टाइपिंग करनी है। आप वालेकुम अस्सलाम सर। मैं आपके पास तो मेरे फरवा 2 मिनट है आपके पास, आप लेट आई, आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगी हुई ना? नहीं सर, मैं आई हूँ उस टाइम से बैठी हूँ। हाँ उस टाइम से बैठी, जल्दी से 2 मिनट है दोनों के पास। हाँ आपकी बात कर, 2 मिनट इसके पास है, 2 मिनट आपके पास है। हाँ सर हो रही है, छोड़ सकती हैं। सर स्क्रीन शो हो रही है आपको? स्क्रीन हाँ हो रही है। ओके सर। सर ये ज्योमेट्रिक हाइपर सॉफ्टसेट थ्योरी विद एप्लीकेशंस हैं, और इसमें हाइपर सॉफ्टसेट के मतलब हम सिंगल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स में ऐसे ज्योमेट्रिक इशू जिनके हम पहले सिंगल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के साथ डील करते थे। हमारे पास नहीं हो रही, ये क्या है? आ जाते हैं उनके साथ। स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन नजर नहीं आ रही, ये रुक गई है असल में। दोबारा से सर वो शायद पेपर नहीं था खुला, अब आ रही। अब आ रही। जी सर। ज्योमेट्रिक हाइपर सॉफ्टसेट थ्योरी विद एप्लीकेशन, ज्योमेट्रिक हाइपर सॉफ्टसेट। जी सर। ठीक है जी सर। और आप ये ऑर्डर देखिए, ये ऑर्डर ऑफ ऑथर्स सब लोग इसको ठीक करेंगे। ऑर्डर ऑफ ऑथर्स जो बता क्लास में मौजूद नहीं है, अब टीचर्स में भी नहीं है, तो फर्स्ट ऑथर नहीं हो सकता। ठीक है सर। अच्छा हाँ सपोर्ट है तो हम उनको करस्पॉन्डिंग ऑथर बना लेंगे, वो काफी सारी एक्टिविटी होती है। जी सर, आपने कुछ कहा? मैंने ये कहा है कि इनको करस्पॉन्डिंग ऑथर तो ऑलरेडी हैं, प्रिंसिपल भी वही हो, करस्पॉन्डिंग भी वही हो, तो आपका रोल क्या है बीच में, या मेरा रोल क्या है? और ये क्लास एक्टिविटी है, कोर्स है। ठीक ठीक। अच्छा चलें। ज्योमेट्रिक हाइपर सॉफ्टसेट। जी सर। Geometric hyper subset is generalization of subset as it converts single set of attributes to multiple set of attributes. The core purpose of this study is to make existing literature recording geometric subset in lines with the need of multiple attribute functions. ये तो एक ही एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है जो पिछले का है। सर वो लाइंस ऊपर वाली सेम है तकरीबन। अगली भी सेम है। We first conceptualize the geometric hyper, geometric का वर्ड क्या वहाँ? नहीं सर, ये फर्स्ट वाली है ना, मेरी में थोड़ा सा चेंज है, फर्स्ट लाइन में भी सेम नहीं है वो सर, यहाँ से चेंज है मेरी, और बाकी मेरा बिल्कुल चेंज है। अच्छा चले आगे चले, दिखाएं जल्दी जल्दी, ऐसे स्क्रॉल किए जाए, आपको मेन चीजें पता चल जाए। जी सर नीचे सर ये प्रीलिमिनरीज डिफाइन करूँ या मेन रिजल्ट पे जाऊँ? नहीं मेन रिजल्ट पे जाएं, प्रीलिमिनरीज अभी हमें पता है, ये सबको पता है माशाल्लाह, सारा चेक हुए। ज्योमेट्रिक फिर बता दें डेफिनेट ज्योमेट्रिक हाइपर सॉफ्टसेट क्या है। ये और U1 U2 ये J1 सॉरी एट्रीब्यूट सेट है स्मॉल J1 का, और इसी तरह कैपिटल J2 स्मॉल J2 का एट्रीब्यूट सेट है, और सिमिलरली Jn का। और ये हमारे पास जो है ज्योमेट्रिक सॉफ्टसेट, ये जो पेयर है साई U1J, हमारे पास ज्योमेट्रिक हाइपर सॉफ्टसेट होगा जहाँ J हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और साई इंटू J1 जो है ये एक मैपिंग है J से 2U1 माइनस ये एम्प्टी सेट में से, और ये इंसिडेंस मैपिंग होनी चाहिए।
उसके बाद दूसरा है कि ये टपल जो है V0 P इंटू U1 ये बिलोंग करना चाहिए इसमें से जो हाइपर सबसेट वाली है पेयर उसमें से, और U हमारे पास U1 से लेकर U2 तक। सर 2 की पावर ऊपर लिखा है U1 लिखा हुआ है, ये कार्डिनलिटी है। जी सॉरी आपकी आवाज कट रही है, क्या कहा आपने? 2 के ऊपर लिखा हुआ U1, तो U1 क्या यूनिवर्सल सेट है या कार्डिनलिटी है? 2 का पावर सेट, 2 का वो पावर सेट है U1, और U1 में U1 से लेकर UK तक के एलिमेंट्स हैं। नहीं, ऊपर कोई वैल्यू आएगी या फिर वो पूरा की वैल्यू सेट आना चाहिए? U1 के साथ जब मैक्सिमम नंबर है या सेट है? 2 और कोई नंबर है या सेट है? सेट है सर पूरा। तो ये किस तरह से मैपिंग इसे दिखाएंगे? तो ये किस तरह से मैपिंग इसे दिखाएंगे? जरा एग्जांपल दिखाएं फिर। जी चलो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में किस तरह लिखा है। चलो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में किस तरह लिखा हुआ है। एग्जांपल ये एग्जांपल, ये हमारे पास यूनिवर्स है, यहाँ पे U इज इक्वल टू 1 से लेकर U1 से लेकर U10 तक के हमने एलिमेंट्स ले लिए, मेंबर्स ले लिए उसमें, और U1 इसका उसमें से एक लिया U1 जो उसका सबसेट है उसमें 3 मेंबर्स ले लिए, ये इस तरह से U1 U2 और U3। सिमिलरली U2 लिया है, उसमें U4 U5 और U6 ले लिए, और ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करनी है ये इसमें J1 में ले लिया है, J11 J12 और J2 में 21 और 22, इसी तरह J3 में 31 और 32, J31 और 32, ये इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये ज़्यादा ऑर्डर पेयर आते हैं लेकिन ये यहाँ पे V1 से लेकर V8 तक ले लिए। अच्छा अभी ऐसे हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर दें, ऐसे थोड़ा सा गुजार लें जी, क्या क्या काम के सिर्फ एक दफा गुजार दें आगे, ऐसे ही बस, ज्यादा भी हम इसकी डिटेल्स फिलहाल नहीं देख सकते, टाइम खत्म हो रहा है। अभी इम्तियाज साहब बैठे हैं, अब से सर मैंने भी प्रिंट करना है सर, शो स्क्रीन। हाँ जी सर, मैंने भी स्क्रीन शो करनी है सर अभी। ये देखो कुछ और लोग भी बैठे हैं, ये देखो ना कितना अच्छा अच्छा काम इन लोगों ने कर रखा है। राइट अप देखें, बिल्कुल बहुत अच्छा है। आप लोगों ने भी आ जाना है ना यूनिवर्सिटी में परसों या नेक्स्ट डे, या नहीं आना? ठीक है, तो जब आप आए इधर आप अपने काम को दिखा लें। इधर इम्तियाज साहब जरा बस अभी आप बंद कर दें, आपसे बात दोबारा करेंगे, आप अपना काम को कंटिन्यू रखें। ठीक है सर, थैंक यू। इम्तियाज साहब जल्दी से। स्क्रीन नजर आ रही है सर? स्क्रीन नजर आ रही है जी सर, हमने ये आपसे बात करनी थी कि जो है ये काम हमारा जो है कैलकुलेशन हो चुकी है, ये है मिनिमाइज हो चुकी है हमारी प्रॉब्लम, बॉक्स को मिनिमाइज करना था। तो ये पूछना चाहते थे कि मुझे सर लग नहीं रहा था कि पेपर में जो है वो थोड़ा सा बेहतर है, तो बेहतर करने के लिए जो है हम मैक्सिमाइज प्रॉफिट को भी करना चाहते हैं, तो एक वीक में हम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। आप कर लें। हाँ जी, बाकी जो है शुरू से काम किया हुआ है, अब्स्ट्रैक्ट लिखा है, इंट्रोडक्शन भी जो है हम चाहते हैं कि देख लिया, हमारे पास वो पेपर है आपका, हम आपके काम को देख रहे होते हैं मुस्तकिल, वो जो आप अपलोड करते हैं ना। जी सर, तो उस पर मुस्तकिल नजर होती है, वहां से कुछ चीजें हमारे पास आ रही होती हैं। आप अपना काम आगे कर लें, ये अभी इसमें काफी स्पेस है, यानी काफी इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये कौन है जो नेक्स्ट और उसमें जो है पहले लोगों के पास जो पहले लोगों ने किया था उन्होंने ना सॉफ्ट सेट वाली डेफिनेशन भी नहीं इसमें यूज की हुई थी कहीं पर, तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कर। इस सवाल का जवाब हर एक से चाहिए। ये बता दिया तो 50% मार्क्स आपके वहीं से हो जाते हैं, अगर ये बात आप अच्छी एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं होता तो फिर सारा काम जो है ना वो ऐसे फजी फजी हो जाता है। ठीक है सर, हम इस पे वर्क कर लेते हैं। हाँ सब लोग, और कोई रह गया तो उसकी बात भी सुन लेते हैं 1-2 मिनट। ठीक है, ठीक